प्यारे बच्चों, राज्य शिशु शिक्षा सदन की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को आज रस के संबंध में बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सरकार ने शासनादेश जारी कर रखा है कि बच्चों का नुकसान न हो, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उन्हें घर बैठे कुछ न कुछ जानकारी दी जाए। उसी के संबंध में उसी का पालन करते हुए यह राज्य शिशु शिक्षा सदन आप लोगों के बीच में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पाठ्य के संबंध में, पाठ्य पुस्तकों के संबंध में, आपके कोर्स के संबंध में तमाम वीडियो आपके बीच में भेजे जा रहे हैं। आप उनको देखें, सुने और उसे समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच में हमारे 2-3 वीडियो गए हैं, देखा होगा। आज पुनः आपके बीच में हम रस के संबंध में कुछ जानकारियां देने जा रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले बच्चों, रस किसे कहते हैं? तमाम परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। रस की परिभाषा, रस क्या है, रस किसे कहते हैं? तो उसके संबंध में सबसे पहले रस की परिभाषा क्या होती है, रस कहते किसे हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले रस की परिभाषा, रस किसे कहते हैं, उसके संबंध में आप जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद रस के अवयव कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद रस के भेद कौन कौन हैं, अस्थाई भाव क्या है, इसके बारे में तमाम जानकारियां आपके बीच में हम देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले रस की परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम आए दिन कहानियां पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, नाटक देखते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं। तो ये जो विधाएं हैं, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये जो हमारे जीवन के कुछ उपदेशजनक जो विधाएं हैं, उनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। तो हमारे हृदय में इनको पढ़ने, सुनने, देखने से हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, और वही आनंद की अनुभूति रस कहलाती है। प्यारे बच्चों, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने तथा देखने से हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है, दुखित होता है, हमको हंसी आती है, क्रोध आता है, ये तमाम जो हमारे हृदय के जो भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, उसी को रस कहते हैं। हिंदी के प्रख्यात समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस है। वैसे तो काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने गए हैं। उनकी रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें उन्होंने रस की परिभाषा, रस के भेद, रस के अवयव, तमाम जानकारियां उन्होंने दी। तो हमने आपको बताया कि रस की परिभाषा आप लोग समझे होंगे, और आप जब देखेंगे, सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि रस किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने तथा देखने से हमारे हृदय में जो एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपके बीच में है रस के अवयव। रस के अवयव जिसमें आपका है
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कहा गया कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। तो जो रस के अवयव है, जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है, वे हैं विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव। विभाव, इसके जो भेद है वो है आपका आलंबन है, आश्रय है, उद्दीपन है। अनुभाव है, सात्विक अनुभाव है, कायिक अनुभाव है। अब बारी बारी से आप इनको देखिए कि आलंबन क्या है, आश्रय क्या है, उद्दीपन क्या है। आलंबन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप देखिए कि आलंबन क्या है। आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जिसके माध्यम से, जिसके सहारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, वह होता है आलंबन। आश्रय, जिसके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, वह है आश्रय। उद्दीपन, जो हृदय में जो भाव है उनको उद्दीप्त करने वाले, उनको बढ़ाने वाले जो भाव है वो उद्दीपन भाव है। आलंबन, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, इसमें दिया है कि धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर ताक जाते हो कहाँ। अब इस उदाहरण को देखेंगे तो आपको इसमें आपको दिखाई देगा इसमें आलंबन कौन है, आश्रय कौन है और उद्दीपन कौन है। तो आप उदाहरण देखिए, दिया है धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ। आप समझ रहे होंगे कि ये किस समय का प्रसंग है। जब युद्ध, राम और रावण में जब युद्ध हो रहा था, युद्ध करते समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए, भगवान श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया लक्ष्मण, यहां इस युद्धस्थल में आकर के मुझे धोखा मत दो, और ये जो लड़ाई है, जो निर्णायक लड़ाई होने जा रही है, इस मझधार में मुझको छोड़ करके मत जाओ। अब आप यहां देख रहे हैं इसमें तीनों चीजें हैं, आलंबन है, आश्रय है और उद्दीपन है। मैंने आपको बताया कि जिसके सहारे जो भाव उत्पन्न है वो आलंबन है, जिसके हृदय में भाव है वो आश्रय है, और जो इन भावों को उद्दीप्त कर रहे हैं, तेज बना रहे हैं, वो उद्दीपन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण यहाँ पर आलंबन है, क्योंकि लक्ष्मण को देखकर राम के हृदय में दुख हो रहा है, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण आलंबन है, और राम जिनके हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह आश्रय है, और युद्ध स्थल जहां पर युद्ध हो रहा है वह युद्ध स्थल उद्दीपन। समझ रहे होंगे कि यह आलंबन, आश्रय और उद्दीपन, ये जो रस के अवयव हैं, जिसमें विभाव है उसमें आलंबन, आश्रय और उद्दीपन, ये तीनों मिलकर के भाव को उत्पन्न करते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आलंबन क्या है, आश्रय क्या है और उद्दीपन क्या है। दूसरी चीज अनुभाव। इसमें सात्विक अनुभाव है, कायिक अनुभाव है। ये जो सात्विक अनुभाव है इसकी संख्या 8 मानी गई है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। और तीसरा है आपका संचारी भाव। संचारी भाव, आप जब कविता, कहानी, उपन्यास, तमाम जो चीजें हैं पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एक भाव ऐसा होता है कि जो शुरू से लेकर के अंत तक वो भाव बना रहता है। लेकिन एक भाव ऐसा होता है जो थोड़े थोड़े समय के बाद उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो वो जो पानी के बुलबुलों की तरह जो भाव आए और फिर विलुप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा भाव आए, फिर उसके बाद तीसरा भाव आए, तो जो पानी के बुलबुलों की तरह आए और जाए वह संचारी भाव है।
वो संचारी भाव है और संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है, सात्विक अनुभवों की संख्या 8 मानी गई। दूसरी चीज हमने आपको बताया कि विभाव क्या है, अनुभवों की संख्या कितनी है, संचारी भाव क्या है, जो पानी के बुलबुलों की तरह उत्पन्न हो और फिर वह समाप्त हो जाए, वह संचारी भाव है और संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई। दूसरी चीज, अगली चीज जो है आपका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है, जो भाव पूरी कविता, पूरी कहानी, पूरी उपन्यास तमाम जो है वो शुरू से लेकर के अंत तक बना रहे, वह है संचारी भाव। वह संचारी भाव होता है, अस्थाई भाव होता है जो अस्थाई बना रहे, शुरू से लेकर के अंत तक जो भाव बना रहे वह है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जितने रस माने गए हैं उतने अस्थाई भाव भी माने गए हैं। भरत मुनि ने तो अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या केवल 8 मानी है। उसके बाद और विद्वानों ने ज्यों आगे आए फिर अस्थाई भाव के आधार पर रसों की संख्या 9 मानी गई, फिर 10 मानी गई है। तो इस प्रकार से रस के भेद आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, रस के भेद और उस रस के भेद में कौन कितने प्रकार के रस होते हैं और उनके अस्थाई भाव कौन कौन होते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने आपको बताया कि रस की परिभाषा, रस की अवयव, उसकी बात है आपका रस के भेद। जैसा कि हमने अभी बताया कि अस्थाई भाव, जो भाव देर तक स्थिर रहता है, अर्थात उस प्रारंभ से अंत तक बना रहता है, वह अस्थाई भाव कहलाता है। और जितने रस हैं उतने अस्थाई भाव की संख्या है। आचार्य भरत मुनि ने हमने बताया कि केवल 8 रसों की मान्यता दी है। हमने यहां पर 9 रसों को लिखा है। ये जो आपका शांत रस है, भरत मुनि ने शांत रस को मान्यता नहीं दी है, उन्होंने 8 रस को मान्यता दी है और 8 रसों के अस्थाई भाव को उन्होंने लिखा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रसी होता है। हास्य रस है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। रौद्र रस है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। करुण रस है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। विभत्स रस है, इसका अस्थाई भाव घृणा होता है। भयानक रस है, इसका अस्थाई भाव भय होता है। वीर रस है, इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। अद्भुत रस है, इसका अस्थाई भाव विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। और शांत रस है, इसका अस्थाई भाव निर्वेद होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने किस रस के कौन कौन देवता माने गए हैं, किस रस के कौन कौन देवता हैं। जैसे है श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस के देवता विष्णु माने गए हैं। दूसरा है तो रौद्र रस, रौद्र रस के देवता रुद्र माने गए हैं। और करुण रस के देवता यम माने गए हैं। तो इस प्रकार से इन रसों के देवता भी बताए गए हैं कि किस रस के कौन से देवता है। तो आप लोगों के लिए कितना पर्याप्त होगा कि रस के अवयव कौन कौन हैं, रस की परिभाषा क्या होती है, रस के भेद कौन होते हैं, अस्थाई भाव क्या होता है, इसकी संख्या कितनी है, किस रस का कौन सा अस्थाई भाव होता है। यही सारे प्रश्न आपके बीच में पूछे जाते हैं। तो हम बस आज यहाँ तक रस के भेद और उसके अस्थाई भाव तथा अगले भाग में हमें आपको प्रत्येक रस की परिभाषा
और उसके उदाहरण के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हाँ बच्चों, एक हमको कमी महसूस होती है कि आप लोग जब आप लोगों के बीच में वीडियो जाता है, आप उसको देखते हैं, थोड़ा सा आप देखते हैं, उसको दौड़ा दौड़ा करके जल्दी से उसको देख लेते हैं, तो यह महसूस होता है कि लगता है कि आप लोग ये सारी जानकारियां आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मन में खेद उत्पन्न होता है, कष्ट होता है कि ऐसा आप लोग न करें, पूरे वीडियो को देखें और आप उस पर सुझाव दें कि कहाँ कमियां रह गई हैं, उस पर हम अवश्य उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। और पूरे वीडियो को देखें, देखने के बाद आपको लगेगा कि आपको कुछ मिला है। जो चीजें आपको किताबों को पढ़ने से आपको नहीं मिलती, वो आप वीडियो को देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित है आपको कुछ न कुछ मिलेगा। आप दौड़ा करके वीडियो को न देखें, शुरू से लेकर के अंत तक आप उसको देखें, जरूर इससे आपको लाभ होगा। और अगले वीडियो में हम पुनः आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।